जोहार साथियों, जय झारखंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, मैं अंकुर कुमार। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास की तीसरी अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा महमूद गजनी। क्या नाम होगा बच्चों? महमूद गजनी। इसके पहले मैंने आपको यामनी साम्राज्य के बारे में बताया था, यानी यामनी वंश इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यामनी वंश या फिर गजनी साम्राज्य, दोनों बोथ है, गजनी साम्राज्य। ठीक है, आज हम लोग इसी में चर्चा करेंगे, इसी का ही चर्चा करेंगे। यामनी वंश का स्थापना किसने किया था बच्चों? तो सर मैंने बताया था कि यामनी वंश का जो स्थापना हुआ था वो किया था अल्पतगिन ने। कौन? अल्पतगिन। अल्पतगिन ने क्या किया था? यामनी वंश का स्थापना किया था। दिख रहा है? चलो, दिख रहा है। अल्पतगिन ने क्या किया था? यामनी वंश का स्थापना किया था, जो कि एक तुर्क सरदार होता है। अब क्या होता है, अल्पतगिन शासक करता है, अल्पतगिन स्थापना करता है यामनी वंश का। अल्पतगिन का बाद उसका दामाद बनता है, जिनका नाम होता है सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन के समय ही भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण होता है। ये सारी चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं सिर्फ महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, वो चर्चा करूंगा किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में, यानी गजनी साम्राज्य के बारे में। अब गजनी साम्राज्य का जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? महमूद गजनवी। क्या हो जाएंगे बच्चों? महमूद गजनवी या फिर महमूद गजनी। ये वही गजनी था, ये वही गजनी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। बचपन से ही भारत के बारे में ये सुनते आता है कि भारत बहुत समृद्धशाली देश है, भारत बहुत अमीर देश है। इसीलिए इसका सपना बचपन से रहा था कि एक दिन जेबो और पूरे भारत के लूटबो। बड़ा जब होबो, जब हमू राजा बनबो ने, जैसे हम लोग का सपना क्या है अभी प्रेजेंट में, बने थे हम के सरकार, उधर बाद पूरा पाकिस्तान अपन नाम कर दबो रे। दिल चीर के देख, हमारे दिल चीर के देख कि पाकिस्तान भारत का नाम होगा। अभी हम लोग का सपना है कि अगर बने थे तनिसु भारत सरकार तो हम क्या करबो? पूरा पाकिस्तान के अपन अंदर ले लेबो। तो ठीक उसी तरह महमूद गजनी का भी सपना था कि जिस दिन हम अपने बाप के गद्दी पर यानी सुबुक्तगिन के गद्दी पर जिस दिन हम बैठेंगे, उस दिन हम क्या करेंगे? भारत पर आक्रमण करेंगे। और उसका मेन मकसद वही होता है, मेन सपना ही होता है, राजा बनने का मेन सपना ही होता है। क्या होता है कि भारत जेब और भारत के लूट के लेब। और वो उसका सपना सच भी होता है। और वो क्या करता है? गजनी में शासक भी बनता है, यानी गजनी का शासक भी बनता है। कब से कब तक? तो ये जो बनता है वो 998 से, कब से कब तक बच्चों? 998 से 1030। ठीक है, इसका समय काल क्या होता है महमूद गजनवी का? तो 998 ईस्वी से लेकर के 1030 तक होता है। अभी क्या होता है? शासक बन जाता है। अब जब ये शासक बनता है ना बच्चों, जब ये शासक बनता है तो ये क्या करता है? 27 वर्ष का अवस्था होता है। कितने वर्ष में ये शासक बनता है? तो ये 27 वर्ष की अवस्था में, इनकी वर्ष कितना? 27 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की आयु में ये क्या करता है? गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो सर कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से लेकर के 1027 तक, कब? 1000 से लेकर के 1027 तक, 1000 से लेकर के 1027 तक वो कुल मिला के भारत में 17 बार आक्रमण करो। कितना बार आक्रमण करता है? कुल महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण करता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि इसका मेन मकसद ही भारत के लूटे वाला है, इसका मेन मकसद ही भारत के। देखो उस समय क्या, अभी भी देखिएगा ना कि हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? तो बैंकों से ज्यादा पैसा थोड़ा भारत के मंदिर में मिलेगा।
कहाँ मिलेगा? भारत के मंदिर में मिलेगा। चल बाप दान पेटी अब देखो पहले दान पेटी क्या था ना कि पहले जो मंदिरों में दान पेटी लगाई जाती थी एकदम कोई नहीं देखता था, लोहा का लगाया जाता था और उसमें डालो कितना है कितना है। लेकिन आजकल के दान पेटी का शीशा लगा, बाप रे दान पेटी देखिएगा अगर जाइएगा लोकल का मंदिर, बाप रे अब दान पेटी शीशा बन रहा तो देखता है सब पास, बाप रे कितना पैसा है, कितना पैसा है। तो वही है कि बैंकों से ज्यादा पैसा आपको कहां नजर आएगी? तो बैंकों से ज्यादा पैसा आपको मंदिरों में नजर आएगी। तो वही उसके आंख में बचपने से गड़ल था कि नहीं हम तो हैं मुस्लिम, हम हैं इस्लाम धर्म का और अमीर है भारत। और भारत कहां? तो उस समय बैंक को ना भारत सबसे ज्यादा पैसा कहां मिलता रे? पूछल क्या अपन दोस्त यार से महमूद ने, अरे बता रहे ला का रे बताओ तो का कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिलता भारत में? एक काम कर चल जो तू मंदिर के लूट। और क्या होता मंदिर के लूट में तो सबसे ज्यादा तेरा पैसा मंदिर में मिलता है। अच्छा तो प्लानिंग करता है और क्या करता है कि भारत पहुंचता है पैसा को लूटने के लिए, मंदिर को लूटने के लिए। ठीक है, तो उसका मेन मकसद क्या होता है? मंदिर को लूटना। इसके कारण इसे क्या बोला जाता है? महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। मूर्ति भंजक भी इन्हीं का नाम होता है। क्लियर? देखो एक तो क्वेश्चन हो गया, मैं एग्जाम और व्यू के माध्यम से बनाऊंगा, जो एग्जाम में आएगा वही मैं बताऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है ना कि महमूद गजनी, कौन? महमूद गजनी 1000 ईस्वी में क्या करता है? पाकिस्तान का पेशावर वाला जो क्षेत्र होता है, कौन सा? पाकिस्तान का पेशावर वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र जो होता है पाकिस्तान का पेशावर वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, तो पेशावर वाला क्षेत्र, पेशावर कहाँ है? तो पाकिस्तान में। तो कब? 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में ये क्या करता है? पहला आक्रमण करता है। कौन? महमूद गजनी। मोहम्मद गजनी 1000 में पहला आक्रमण करता है। और ये आक्रमण कहाँ करता है? तो सर ये आक्रमण पाकिस्तान के पेशावर में करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और कुछ भागों में ये क्या करता है? पहला आक्रमण हो जाता है। इसका हो जाएगा ये पहला आक्रमण, ठीक है। और पहला आक्रमण करने के बाद क्या करता है? पेशावर के कुछ भागों पर ये अपना अधिकार कर लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मोहम्मद गजनी पेशावर पर आक्रमण करता है तो ये कुछ क्षेत्रों पे जब अपना अधिकार कर लेता है ना, तब इसको एक जो आइडिया मिल जाता है कि चल देखो क्या होता है ना कि पहले के शासक अगर हार जाते थे तो दोबारा फिर से वही जगह पर जाते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पे वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र को हमला करके उसको जीता है, तो इसको और भी हिम्मत मिला। क्या मिला? इसको और भी हिम्मत, पूरे गदगद, अरे चल रे। अब देखो पहले क्या होता है ना कि हमको पाकिस्तान पार करके ना भारत में कुछ जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को पार किया, पाकिस्तान का पेशावर का कुछ भाग जीतता है। अब ये क्या करता है? ये पहला आक्रमण होता है भारत में, इनका पहला आक्रमण होता है पाकिस्तान में, ठीक है। अब इनका जो दूसरा आक्रमण जो हो जाता है वो हो जाता है 1001 ईस्वी में। इनका दूसरा आक्रमण कब हो जाता है बच्चों? पहला में इंस्पिरेशन मिला, फर्स्ट में क्या मिला? मोटिवेशन। ओ माय गॉड मैंने जीत लिया पेशावर, ओ माय गॉड मैंने जीत लिया पाकिस्तान को, वाओ आई एम सो जीनियस, ये बोलते हुए फिर ये दोबारा आक्रमण करता है। कब? 1001 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो ये जो इनका पहला आक्रमण होता है, किनका? मोहम्मद गजनी का, महमूद गजनी का। ये पहली बार आक्रमण करता है, लेकिन ये पहली बार युद्ध करेगा। ये क्या करेगा? पहला इनका युद्ध होता है भारत में, पहला युद्ध होगा भारत में 1001 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके बीच होगा? तो हिंदू शासक जो होंगे उस समय, किनके विरुद्ध? तो ये हो जाएगा जयपाल के विरुद्ध। जयपाल के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। युद्ध हुआ। अब देखो जब 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी और जयपाल ने लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, उस समय क्या होता है? पराजय हो जाता है। केकर पराजय हो जाओ? तो जयपाल हार जाता है। जयपाल की क्या हुई? पराजय हुई। अब देखो मोहम्मद गजनी का 1000 में ईस्वी में 1000 ईस्वी में क्या किया? आक्रमण किया। और 1000 ईस्वी में क्या किया? युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। अब जब 1001 में जब पहला युद्ध करता है उस समय किसके? तो हिंदू शासक होते हैं, उनका नाम क्या रहता है? जयपाल होता है, ठीक है। अब जयपाल के साथ क्या करता है? पूरे मारपीट करो, पूरा लड़ाई झगड़ा करो और जयपाल के साथ क्या करो? तुम
हरा देबो तू। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर कोई दिक्कत ना, तनी सुन दिक्कत रे बउवा? नहीं सर कोई दिक्कत ना, तनी सुन भी ना? नहीं। अब क्या होता है ना कि 1014 से 1019 जो 5 साल का आक्रमण होता है वो नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज के मंदिरों पे क्या करता है ना, लूट कर अपने खजाने को और भी समृद्ध बना देता है। अब देखो क्या होता है, 1000 कितना है तो देखो 1001 से लेकर के, ठीक है, 1014 से लेकर के 1019 तक, 1014 से 1019 ईस्वी तक कहां यहाँ कहां आक्रमण करता है, तो ये आक्रमण करता है नगरकोट में, थानेश्वर में, कन्नौज में। देखो ये सब मंदिर में आक्रमण कर रहा है कौन, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। कहां कर रहा है, मंदिर में आक्रमण कर रहा है, मथुरा में। इस सब में लो और बड़ी सारा पैसा रुपया पैसा लिख जाते हैं कि यहाँ का मंदिर बाबू का, यहाँ मंदिर है, ठीक है। ये मंदिर में खूब सारा आक्रमण कर रहा है और खूब सारा पैसा कमा, एकदम खूब कंटाप पैसा कमा लिया है मंदिर से कौन, तो यही मोहम्मद गजनी, ठीक है। तो ये 5 साल में नगरकोट, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा लगभग 5 साल में 5 मंदिरों को लूटता है और अपने शक्तिशाली मतलब अपने खजाना को और भी समृद्ध बना लेता है। खूब सारा धन दौलत ये मंदिर से कमाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो सर कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो इनका जो भी हम बोले ना कि 1014 से 1019 तक, लेकिन क्या होता है इसका स्टैम्प्स ऑफ पीरियड एक और आता है जो होता है 1008। क्या होता है 1008 में क्या होता है, मोहम्मद गजनी क्या करता है कि नगरकोट मंदिर, कहां, नगरकोट मंदिर, 1008 में नगरकोट मंदिर में 1008 में नगरकोट मंदिर पर इनका जो किया गया आक्रमण जो होता है वो महान विजय शामिल होता है। क्या होता है, नगरकोट का मंदिर का जो आक्रमण होता है वो महान विजय, महान विजय हासिल करता है। कोई दिक्कत ना है सर, कोई दिक्कत ना। मतलब देखो बहुत सारा ये आक्रमण करता है, इसका 2 ही आक्रमण सबसे ज्यादा चर्चित होता है। पहला 1008 ईस्वी वाला, 1008 ईस्वी में कहां पे, तो नगरकोट मंदिर जो कि इनका महान विजय को दर्शाता है। किनारे 1008 में बहुत बड़ा महान विजय हम काम किए, मतलब विजय हासिल किए कौन, कि 1008 में जो हम नगरकोट मंदिर में जो आक्रमण किए थे, इनकी यही उसकी महान विजय के रूप में माना जाता है। लेकिन देखना अब क्या हो जाता है ना, यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात में एगो मंदिर है जेकर नाम है सोमनाथ मंदिर। कौन चीज सर, सोमनाथ मंदिर। कौन मंदिर, सोमनाथ मंदिर। गुजरात में कौन मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर। और यही सोमनाथ मंदिर में का महमूद गजनवी 1025 में, जो कि बार बार लगातार बार बार एग्जाम में पूछा जा, बताओ रे बाबू कि मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण कर लो है, तो 1025 ईस्वी में आक्रमण कर लो है। और यही आक्रमण 1025 वाला जो आक्रमण होता है ये महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण होता है, सबसे चर्चित आक्रमण होता है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, उम्मीद कर रही हो कि थोड़ा अच्छे से हम समझाए पा रही थी। कोई दिक्कत ना खाओ, कोई दिक्कत नहीं खाओ। मोहम्मद गजनी यानी महमूद गजनवी का महान विजय कब होता है, वो महान हासिल कब होता है, विजय कब हासिल करता है, तो 1008 में हासिल करता है। महान विजय के नाम से जाना जाए, क्यों, क्योंकि वो नगरकोट में हमला करता है, नगरकोट में मंदिर को लूटता है, खूब सारा बहुत सब कटाकट करके दम कचचा के दम पैसा कमा लेता है। कब फिर आओ है और फिर 1025 में का करो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर का करो आक्रमण करता है, जो कि सबसे चर्चित आक्रमण साबित होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है, पूछ देगा कि बता रे चेगा, बता रे लौवा, बता रे मदद का कि सोमनाथ मंदिर कहाँ हो गाइस, ये गाइस रे सोमनाथ मंदिर कहाँ हो गाइस, तो सर सोमनाथ मंदिर हमारे वहीं हो, कहाँ, गुजरात के सौराष्ट्र में। कहाँ बाबू, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में,
सौराष्ट्र कहाँ पड़ो? तो सर सौराष्ट्र पड़ो गुजरात में, और यही गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर हो जेकरा मोहम्मद गजनी लूटा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 1025 में ये हो गलो, 1008 में नगर कोट हो गलो, 1014 से 1019 में नगर कोट थानेश्वर कन्नौज मथुरा मंदिर के लूटे था। अब 1001 में पहला युद्ध करल को, पहला सॉरी हाँ 1001 में पहला युद्ध करल को। इस युद्ध में का होल हिंदू शाही शासक जो है जयपाल उदरा राघव को पहला ये क्या किया था, पहला आक्रमण किया था। 1000 में केरल जीतल को था, 1000 में पेशावर का कुछ भाग जो कि पाकिस्तान मुद्रा जीत के अपन हाथ में कर रखल बा। क्या हुआ? बात खत्म हो जाता। अब इस मंदिर को लूटते हुए गजनी को यानी महमूद गजनवी को कम से कम 50,000 क्या 50,000 इनको 50,000 ब्राह्मण एवं हिंदुओं का कत्ल किया जाता है। सोच अभी पहलगाम आया है 1000, समझ रहे 50,000, ठीक है। तो इसी मंदिर को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए कम से कम 50,000 ब्राह्मणों की हत्या की जाती बस यही मंदिर को लूटते समय 50,000 ब्राह्मणों का एवं हिंदुओं का क्या किया जाता है? कत्ल किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। महमूद गजनवी को बस हम लोग इतना ही जानते हैं। और क्या होता है 1027 में इनका क्या होता है, यहाँ हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं सर कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो होता है 1027 में होता है। कहाँ होता है? 1027 में महमूद गजनवी अंतिम आक्रमण करता है और यह आक्रमण होता है सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है। सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में 1027 में अंतिम आक्रमण करता है। कौन सा? तो अंतिम आक्रमण। इतना छोटा सा इतना लंबा चौड़ा करके ना पढ़ना, ठीक है। जब सिविल सर्विस की तैयारी हम करवाएंगे ना उस समय हम आपको पूरा मेंस के जैसा हम आप लोग को कारण क्या होता है इसका हम बताएंगे, प्रभाव क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण हो जाता है 1027 में हो जाता है। अब 1027 में इनका अंतिम आक्रमण कहाँ होता है? तो सिंध और मुल्तान में। कहाँ हो जाता है? तो सिंध और मुल्तान में। तो ये सिंध और मुल्तान कहाँ है? देखो यही वाला क्षेत्र पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो जाएगा, सिंध और मुल्तान में। पाकिस्तान वाला क्षेत्र में सिंध और मुल्तान में हो जाता है। जाटों के विरुद्ध, जाट जो होते हैं जाटों के विरुद्ध, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो यही आपका महमूद गजनवी से यही छोटा सा चार्ट पेपर में हम तो इनके समझा दियो है महमूद गजनवी। अब क्या होता है ना कि एक जो उसको बीमारी हो जाता है, देख भैया का हो कि जैसन कर्म फल भी दे पृथ्वी लोक भैया, तोरा नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। जैसन तू कर्म कर भी भोगल भी तोरा यही जन्म में पड़ता, ठीक है। अब भोगे भी जब यही जन्म में पड़ता तो का हुआ कि 1030 ईस्वी में, कब? 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कहाँ हुआ? जहां से तूने मेरा आक्रमण शुरुआत किया था वहीं पे मैं तुम्हारा जान लूंगा, यानी गजनी में। भोग भी कहाँ? पृथ्वी पर। जितना मंदिर को लूटा उसका क्या है? उसी का कर्म का फल होता है। रोग हो जाता है, कोढ़ी फूट जाता है, काया फूट जाता है, बेडवे पे सुतने कोढ़ी फूट गया, बड़ा बड़ा गाल जा खामला हर सब होने शुरू हो गया। खासो हरे से पेट में दर्द हले हो गया पप्पा, सुनो हरे से खाना दर्द हो रहा है। के कर महमूद अखिया से देखो रे देखे ना पार हो रहा है गड़, जब भी वो अखिया खोलो तो गड़ो हले अखिया में। इतना गंदा बीमारी हो गया था, सुतता था तो पिठिया में खुजली होता था, खरबेते रहता था, कोढ़ी फूट गया,
काया फूट गया, इतना गंदा काम किया पृथ्वी, खाली लुटबे किया है। तो जो अंत भला तो सब भला, लेकिन उसका अंत भला नहीं था, अंत बुरा हो गया। क्या है, जिंदगी भर वो बुरा ही काम किया, खाली लूटते उठते। आप मान रहे भैया कि महान शासक होता है तो शासन करो ना जनता के बीच में, तुम मूर्तियां लूट रहे हो, ब्राह्मण को मार दे रहे हो, हिंदुओं को मार दे रहे हो, मारे होने कौन जरूरी है भैया, तू आए नहीं लूट के चल जाओ, मारे क्या है नहीं, ना देखल को तोरा भगवान, ना देखल को तोरा अल्लाह कि हम लूटे थे चल जाओ, लेकिन मरे घड़ी तोरा सब नजर है, तो भगवान भी यही, अल्लाह भी यही, कि का कर ली तू करम। और जैसन करम हम बोलियो ने कि सुतल है ऐसे पिटिया खुजला थे, आंखिया से ताके थे, से आंखिया होकर गाड़े थे, खांसे थे खुजली, कोढ़ी फूट गया था, कोढ़ी सुन रहा था ने से सुनो वाले कोई ओकरा बोलो ना काना पास, तो माथवा में दर्द भेभरे हो गया, यानी बोलते हैं वाइब्रेशन माइग्रेशन से हो गया, मतलब जिंदगी इसका लाचार हो गया था, इतना दुखदायक थी, वो मरना चाह रहा था फिर भी उसकी मौत नहीं हुई थी, होती थी, इतना खतरनाक बीमारी इसको हो गया था। कोढ़ी काया सब चीज खुजली, दांत खाज खुजली मिटाइए और महमूद गजनी से छुटकारा पाइए। तो वही कहानी हो गया था महमूद गजनी का। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? तो ये क्या हो जाता है ना, महमूद गजनी का ये हम भारत पर आक्रमण बताएं, क्या है ये महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण होता है, ठीक है। तो महमूद गजनी कहाँ साम्राज्य बना सर? तो सर महमूद गजनी का शासक होता है जो 27 वर्ष की अवस्था में गजनी का शासक बनता है। पहला पहला आक्रमण कहाँ करता है? सर पहला आक्रमण 1000 में करो, कहाँ करो रे? तब पाकिस्तान के पेशावर में करता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला युद्ध कब करेगा? तो सर पहला युद्ध 1001 ईस्वी में करेगा। कहाँ करेगा? 1001 के साथ करेगा, तो जापान के साथ करेगा। हिंदू शासक होता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाता है जिसमें से जापान हार जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 1001 के बाद क्या करो? 1008 में 1008 में नगरकोट मंदिर के लूटो, वहां लूट के अपन खूब पूरा एकदम शक्तिशाली हो गए, एकदम पूरा धन दौलत भारत से लूट लो, कोई दिक्कत नहीं। 1008 के बाद क्या होता है? 1014-19 से लेकर के नगरकोट थानेसर कन्वर मतलब मंदिर में खूब सारा मंदिर में और भी एकदम धन दौलत पूरे लूट रहा, कच्चा एकदम पैसा लूट रहा भारत से। फिर उसका जो महान आक्रमण जो होता है, महान विजय जो साबित होता है, वो 1008 ईस्वी वाला मंदिर को जो ना ये नगरकोट मंदिर को जो लूटता है, वो उसका महान विजय हासिल होता है। और सबसे चर्चित आक्रमण जो महमूद गजनवी का होता है, वो 1025 ईस्वी में जो गुजरात के सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर में लूटता है। यही हो जाता है आपका महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण, यानी भारत से धन दौलत लूटता है। इतना कट्टर हिंदू होता है ये, इतना कट्टर हिंदू होता है, हम बाद में बताएंगे जब अभी ये 2 या 3 लेक्चर में इसको मैं खत्म करूंगा। तो ये पहला लेक्चर था महमूद गजनवी का। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अध्याय 3 का पहला लेक्चर में क्या बताया था कि यामुनी वंश यानी फिर गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? अल्पतकीन करता है, ठीक है। कब करता है? तो 932 ईस्वी में करता है। कब करता है? तो 932 ईस्वी में करता है। 932 के बाद क्या होता है? 963 में ये मर जाता है। फिर 972 से 977 प्रीतगिन होता है। 977 से 997 सुबुक्तगिन होता है। और 997 के बाद सुबुक्तगिन के मरने के बाद सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनी जो शासक बनता है, यही आपका होता है। 1 डे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए इतना इनफ है, रेलवे के लिए इतना इनफ है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करना। तो ये जो महमूद गजनवी जो होता है ना, महमूद गजनवी, तो यह सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क होता है, ठीक है। हम यहां करके लिख देते हैं पहला तुर्क जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। पहला तुर्क जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। और इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में, यानी देखो इतिहासकारों ने सबसे पहले यही मुस्लिम था, पूरा इतिहास में देखिएगा तो सबसे पहले यही मुस्लिम लगा कि जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब इनको बगदाद के जो खलीफा होते हैं, बगदाद के खलीफा जो होते हैं, इनको अल अदीर बिल्ला, कौन सा? अल अदीर बिल्ला, ठीक है, अल अदीर बिल्ला। उसके बाद महमूद गजनी को यमीन उल मिल्लत या यमीन उल मिल्लत
की उपाधि दी जाती है, यमीन उल मिल्लत या यमीन उद दौला, ठीक है, दोनों एक है, यमीन उद दौला की क्या मिलती है उपाधि, केकरा महमूद गजनवी के मिले था, ठीक है। तो कौन, तो बगदाद के खलीफा के द्वारा, बगदाद के खलीफा के द्वारा महमूद गजनवी को अल अदील बिल्लाह यमीन उल मिल्लत या फिर यामीन उद दौला की उपाधि दी जाती है। इसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू, तो यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग कल के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग कल के चैप्टर में, कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, देखो छोटा छोटा करके हम लोग पढ़ेंगे, एक बात नहीं, एक घंटा क्लास ना दे, बहुत बसवा का बात करो खाली ना बाप, एक घंटा की बात तक मैं क्या तनी तनी सुन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर दूसरा था, ठीक है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल का टॉपिक में पढ़ेंगे महमूद गजनवी के समय में जो बड़े बड़े इतिहासकार होते थे, जो बहुत बहुत बड़े बड़े कविता लिखते थे, किताब लिखते थे, जैसे उद्बी बेहाकी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या काम किए, तारिक यामनी अलबरूनी, यही सबके शासनकाल में ये उद्बी इसके बारे में हम लोग इसी के शासनकाल में पढ़ेंगे। वो आज नहीं पढ़ेगा पूरे बाबू, आज नहीं पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी का यही था आपका भारत का आक्रमण, एकदम छोटा सा में, उतना लंबा तुझे भी ना डीप, हम क्या बोलते हैं डीप मत, डीप हम बताएंगे उतना डीप, सागर की गहराई से गहरा है इतिहास, बस। अब जितना गहराई में जाइएगा उतना गहराई चलते जाना, तो उतना गहराई में नहीं जाना है, बस हम लोग को वही पढ़ना है कि जो एग्जाम में तब पढ़ो, इतना जो एग्जाम में आए, ज्यादा पढ़ भी तो कहता है हमारे दिमाग में हैंग हो रही, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे तो इनसे कि उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। बस यही है, हम क्या बताएं, महमूद गजनवी का भारत आक्रमण बताएं, क्या बताएं, लिख दिए टॉपिक भारत आक्रमण, देख लिखे वो, देख आज का जनरेशन क्या है, भारत आक्रमण। आज की जनरेशन क्या है, अगर कोई भी ऑनलाइन क्लास करता है तो कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठेगा, लिखेगा ही नहीं, बस खाली सुने लगेगा, समझे लगेगा। तो मेरा वही प्रैक्टिस रहेगा, मेन मोटो रहेगा, खाली सुना और बच्चा जैसे हो वैसे समझा। हम क्या बोलेंगे, अगर सरकार 6 साल या फिर 8 साल का बच्चा का अरे सरकार, अगर भारत सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार अगर ऑर्डर कर दे कि 8 साल के बच्चा को भी सरकारी नौकरी मिलेगा, तो 8 साल के बच्चे भी क्या कर दो, खोपड़िया में ऐसा इतिहास फिट कर देंगे, ज्योग्राफी भूगोल फिट कर देंगे, नागरिक शास्त्र फिट कर देंगे, बोले तो जीएस फिट कर दो कि 8 साल के बच्चा को बोलने मास्टर कहाँ से पूछो, सब पढ़ के लिए है, सब का करके आए पढ़ के। इतना मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से लोकल लैंग्वेज में, ठेठ लैंग्वेज में, खोटा लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। हो सकता है कल से मैं आपको एमसीक्यू करवाऊं, और वो जो एमसीक्यू करवाऊंगा वो जेपीएससी और जो आने वाला झारखंड का जो वैकेंसी है, झारखंड दरोगा की वैकेंसी, उत्पाद सिपाही का जो आने वाला एग्जाम है, जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, जो भी एग्जाम है उसी पे बेस्ड एनालिसिस करके मैं क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा। बस खाली क्या करो, तो उतने क्वेश्चन पढ़ के जाना है। क्लियर है? तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जोहार साथियों, जय झारखंड।